जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। आप केवल एक ट्रोल तक सीमित रह गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी परिवार। राहुल की अयोग्यता मामले पर सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी। मायावती ने 2 पूर्व मंत्रियों को बीएसपी से किया निष्कासित, सीएम एकनाथ। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। आप केवल एक ट्रोल तक सीमित रह गए हैं। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया का राहुल गांधी परिवार पूछे 3 सवाल। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अदानी मामले पर किए गए ट्वीट को लेकर उन पर हमला बोला है। जी हाँ, सिंधिया ने कहा कि स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। मुझ पर बेबुनियादी आरोप लगाने और मुख्य मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के बजाय इन तीनों प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं देते। जी हाँ, अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते सिंधिया। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूछा कि पहला सवाल, पिछड़े वर्ग को लेकर अपने आपजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे। एक देशभक्त का अपमान और इतना अहंकार। दूसरा सवाल, जिस न्यायालय पर कांग्रेस से सदैव उंगली उठाई, आज आपने स्वार्थ हेतु उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। सिंधिया ने पूछा राहुल गांधी से सवाल। जी हाँ, सिंधिया ने तीसरा सवाल पूछा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो। अपने आपको क्या आप प्रथम श्रेणी के नागरिक मानते हैं। आप अहंकार में इस कदर ग्रस्त है कि शायद इन सवालों के महत्व भी आपकी समझ में पड़े हैं। जी हाँ, इससे पहले भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया था। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं पर साधा निशाना। जी हाँ, राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण कुमार रेड्डी, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल एंटनी पर निशाना साधा था। जी हाँ, उन्होंने अदानी नाम के साथ इन्हें जोड़ते हुए लिखा था कि सच्चाई छुपाते हुए इसलिए रोज भटकते हैं। सवाल वही है, अदानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं। राहुल गांधी की अयोग्यता मामले पर सोनिया गांधी ने तोड़ी चुप्पी। पीएम पर चुन चुन कर बोला हमला। जी हाँ, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। जी हाँ, सोनिया ने एक अखबार में लिखे लेख में कहा है कि थोपी गई चुप्पी से देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जी हाँ, सोनिया गांधी ने कहा कि भारत के लोगों ने ये सीख लिया है कि जब आज की स्थिति को समझने की बात आती है तो पीएम नरेंद्र मोदी की हरकतें उनके शब्दों से कहीं ज्यादा जोर से बोलती है। जी हाँ, सोनिया गांधी ने लिखा कि बीते महीने में हमने देखा कि प्रधानमंत्री और उनकी सरकार लोकतंत्र के सभी 3 स्तंभों विधायिकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका को व्यवस्थित तरीके से ध्वस्त कर रही है। जी हाँ, उनके कार्यों से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिए तिरस्कार का प्रदर्शन होता है। सोनिया ने लिखा कि सरकार ने विपक्ष के विरोध का सामना करने के लिए कई तरह के उपायों का सहारा लिया है। इनमें भाषणों को हटाना, चर्चा को रोकना, संसद सदस्य पर हमला करना और अंत में कांग्रेस के एक सांसद यानी राहुल गांधी को तेज रफ्तार से अयोग्य घोषित कर देना। जी हाँ, इसका परिणाम ये हुआ कि लोगों के 45 लाख करोड़ का बजट बगैर किसी बहस के पास कर दिया गया। जी हाँ, यहाँ तक कि जब लोकसभा में वित्त विधेयक पारित किया गया तब प्रधानमंत्री अपने व्यापक मीडिया कवरेज वाले निर्वाचन क्षेत्र में परियोजना के उद्घाटन में व्यस्त थे। जी हाँ, सोनिया गांधी ने आगे लिखा कि मोदी सरकार द्वारा सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की दुरुपयोग जाहिर है। 95% सियासी मामले केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ दाखिल किए गए हैं। वही वे लोग जो भाजपा में शामिल हो गए हैं उनके खिलाफ केस चमत्कारिक रूप से गायब हो गए हैं। मायावती ने 2 पूर्व मंत्रियों को बीएसपी से किया निष्कासित, सीएम एकनाथ शिंदे से नजदीकी पड़ी महंगी। जी हाँ, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने अपने 2 पुराने नेताओं राजकिशोर सिंह और बृजकिशोर सिंह को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। जी हाँ, इन दोनों नेताओं को महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के करीब होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है। जी हाँ, ये दोनों नेता एकनाथ शिंदे के एक कार्यक्रम में उनके साय की तरह देखे गए थे। मायावती को उनकी अपने प्रतिद्वंदी से करीबी रास नहीं आई और उन्होंने दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जी हाँ, बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे एक दिवसीय दौरे पर अयोध्या आए थे। इन दोनों
नेताओं ने अयोध्या में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की, जिसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। दोनों ही नेता बस्ती जिले से आते हैं। जी हाँ, पार्टी विरोध गतिविधियों के कारण लिखा गया एक्शन। बसपा जिला अध्यक्ष जय सिंह गौतम ने इस बाबत एक चिट्ठी भी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पार्टी अध्यक्ष के निर्देश पर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह और उनके भाई व पूर्व राज्य मंत्री बृजकिशोर सिंह को पार्टी से बाहर किया गया है। उन्होंने चिट्ठी में कहा है कि दोनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर पार्टी से निष्कासित किया गया। जी हाँ, जानकारी के लिए बता दें कि राजकिशोर सिंह सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। साथ ही राजकिशोर और बृजकिशोर दोनों सगे भाई भी हैं। जी हाँ, इसके अलावा राजकिशोर यूपी की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। बसपा से निष्कासित के बाद दोनों के बीजेपी से नजदीकियों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी हाँ, माना जा रहा है कि दोनों जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बस्ती के राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव के तारीखों के ऐलान के साथ ही इन दोनों बड़े नेताओं पर बसपा की कार्रवाई बसती है। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। वही बात अगर यूपी निकाय चुनाव की करें तो यूपी में 4 और 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। जी हाँ, यूपी निकाय चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग होनी है। पहले चरण में 9 मंडल में वोटिंग होगी, जिसमें वाराणसी, सहारनपुर, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन और गोरखपुर है। जी हाँ, इसके साथ ही दूसरे चरण में भी 9 मंडल में वोटिंग होनी है, जिसमें चित्रकूट, मेरठ, कानपुर, अलीगढ़, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्जापुर शामिल है। वही नामांकन पत्र भरने और जमा करने की तारीख पहले चरण के चुनाव के लिए 11 से 17 अप्रैल तक और दूसरे चरण के लिए 17 अप्रैल से 24 अप्रैल तक है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चैनल दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार।